तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 6 चैप्टर के बारे में, त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला पेज है अपने पास में, ये सेकंड पेज है, ये अपने पास में थर्ड पेज है, और ये अपने पास में फोर्थ पेज है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो ना, अपन जो पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों की समरूपता पढ़ने वाले हैं। त्रिभुजों की समरूपता पढ़ने से पहले आपको जो है इसमें 5 पॉइंट याद रखना है। ठीक है, और वो 5 पॉइंट कौन से हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाती है, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य भुजा खींची जाती है, तो ये भुजा जो है वो इसके समांतर है। अगर एक भुजा के समांतर अन्य भुजा खींची जाती है तो बाकी दो अन्य भुजाओं को जो है वो समान अनुपात में विभाजित करेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये भुजा जो है इसको यहाँ पे एम पे कट करके जा रही है, यहाँ पे एन पे कट करके जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इस भुजा का ए एम अपॉन में एम बी ये जो अनुपात होगा, यानी इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात, वो दोनों अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ए एम अपॉन में एम बी ये बराबर होगा इधर ए एन अपॉन में एन सी के बराबर होगा। ठीक है ना, ए एन अपॉन में एन सी ए एन अपॉन में एन सी के बराबर होगा। अब इसी रिजल्ट से हम जो है वो बहुत सारे और बाकी और रिजल्ट भी पता कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर जो है वो आप एक ऐड करो, तो ए एम अपॉन में एम बी इसमें एक ऐड करेंगे, तो बताओ इधर भी क्या करना पड़ेगा अपने को, एक ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ए एम प्लस में एम बी अपॉन में क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ए एन प्लस में एन सी अपॉन में क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा। बताओ ए एम और एम बी को जोड़ेंगे, ए एम और एम बी को जोड़ेंगे तो क्या ए बी बन जाएगा, तो ऊपर क्या बन गया बताओ, ए बी अपॉन में एम बी ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, इधर क्या हो जाएगा बताओ, ए एन प्लस में एन सी को जोड़ेंगे तो ए सी हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन में एन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप उल्टा करके लिख सकते हो, तो एम बी अपॉन में ए बी बराबर में क्या होगा, एन सी अपॉन में ए सी होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया इन दोनों भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। अगर आप इधर छोटी भुजा ले रहे हो तो इधर भी छोटी भुजा लोगे। ठीक है, ऐसे ही जो है वो हम इसी रिजल्ट से जो है वो 2 रिजल्ट और लिख सकते हैं ना, ए एम अपॉन में ये पूरी बड़ी भुजा ए एम अपॉन में ए बी ये बराबर होगी। अगर इधर ये ए एम छोटी लिए तो इधर वाली छोटी भुजा कौन सी है, ए एन, और इधर पूरी भुजा बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे अगर आप ये भुजा ले रहे हो एम बी और बड़ी वाली भुजा ले रहे हो तो बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी, ए बी ये बराबर होगा, तो इधर नीचे वाली भुजा ली तो इधर भी नीचे वाली भुजा लेंगे, एन सी अपॉन में पूरी भुजा टोटल भुजा क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। ठीक है ना, जो आप इधर भुजा ले रहे हो वैसे की वैसी भुजा जो है उधर लेनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो 3 रिजल्ट ध्यान रखने हैं, और वो 3 रिजल्ट कौन से हैं, ये मेन रिजल्ट है इसका। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये अपने पास में एक थ्योरम है, एक्चुअली में यहाँ पे 5 थ्योरम है जो आपको याद करनी है, और ये थ्योरम जो है वो 6.1 थ्योरम है। ठीक है ना, 6.1 है। 6.1 थ्योरम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, कि आप अपने अगर यहाँ पे अपने पास में कोई पहले आई हुई है तो हम जो है उस थ्योरम को जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम क्या है, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर अन्य भुजा खींची जाती है तो बाकी दो भुजाओं को जो समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ठीक है ना, ए एम का एम बी से वही अनुपात होगा जो ए एन का एन सी से अनुपात है। ठीक है, बाकी हम जैसे भी सुविधा रहेंगी बाकी की चीज़ें हम जो है इस अनुपात के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इधर ए एम का बड़ी वाली भुजा से अनुपात लेते हैं तो इधर ए एन का भी बड़ी वाली भुजा से अनुपात लेना पड़ेगा। अगर इस एम बी का इस पूरी भुजा से अनुपात लेते हैं तो इधर एन सी का पूरी भुजा से अनुपात लेना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज़ें हमने जो 3 रिजल्ट, तो इस एक रिजल्ट से 3 रिजल्ट आ गए। ठीक है ना, अब सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है आपको, अगर एक रेखा ऐसे खींची जाए तो अगर एक रेखा ऐसे खींची जाए जो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये भुजा जो है, ये जो रेखा खींची गई है वो तीसरी वाली भुजा की क्या होगी, वेरी गुड, तीसरी वाली भुजा क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है ना, इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे क्या था, समांतर थी तो ये दो समान अनुपात में विभाजित कर रही थी, और यहाँ पे क्या है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है तो ये दोनों भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है ना, अगर आपको ये दिया हो ए एम अपॉन में एम बी और इधर दिया हो ए एन अपॉन में एन सी, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि एम एन जो है वो समांतर होगा, किसके समांतर होगा, बी सी के समांतर होगा। यहाँ पे आपको एम एन समांतर दे रखा था, एम एन किसके समांतर दे रखा था, बी सी के समांतर दे रखा था, तो ये आया, और इसमें जो है इसके ऑपोजिट है, इसमें जो है ये दे रखा है और इसको जो है ऐसा होगा। ठीक है, तो अगर समांतर हो तो दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, और अगर दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो दोनों रेखाएं कैसी होगी, समांतर होगी। ठीक है, ये सेकंड याद रखना है, और इसके बाद में जो है वो आपको 3 नियम याद रखने हैं। ठीक है ना, और वो 3 नियम कौन से हैं, समरूपता के 3 नियम याद रखने हैं ना। सबसे पहला नियम जो है
और वैसे मैं कहूँ तो तीसरा पॉइंट है ये, सबसे पहला नियम है ए सर्वांग समता नियम, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, अगर एक त्रिभुज है, मान लो तो मैं ए बी सी बनाता हूँ, और दूसरा त्रिभुज है, ये मान लेते हैं डी ई एफ है, ठीक है ना। अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों, क्या बोला मैंने, एक त्रिभुज के तीनों कोण यदि किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो वो दोनों त्रिभुज जो है वो क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये कोण ए डी के बराबर है, ऐसे कोण बी जो है वो किसके बराबर है, ई के बराबर है, और ऐसे कोण सी जो है वो एफ के बराबर है, ठीक है ना। तो अपने पास में ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है ना। अब इनको लिखने का तरीका ये है कि इधर तो आप जैसे मर्जी जिस ऑर्डर में लिख लो, ए बी सी लिख दो, बी सी ए लिख दो, ए बी सी ऐसे जो भी लिखना है वो लिख दो। तो इधर मैं मान लेता हूँ ए बी सी लिखा है ना। अब इधर जो है वो आप जो भी त्रिभुज लिखो ना उसको बड़े ध्यान से लिखना है। कैसे लिखना है बताओ, कोण ए है इधर, पहले तो कोण ए के बराबर में कौन सा कोण है, आप बोलोगे डी है, तो इधर ए के जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग डी आएगा। ऐसे बी के बराबर कौन सा है, ई है, तो इधर जो है वो सेकंड में बी लिखा है तो इधर सेकंड में ई लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर थर्ड वाला सी है, सी एफ के बराबर है तो सी के कोरिस्पॉन्डिंग एफ लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम क्या, समरूप हो गए, ठीक है ना। ये अपने पास में समरूपता का साइन है। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होगा। जैसे मैं इधर ए बी लेता हूँ तो ए और पहले दोनों को मिला के लिया, तो इधर भी आप जो दोनों को मिला के लोगे डी ई लेंगे, ठीक है ना। इधर अगर मैं बी और सी से एक भुजा बनाता हूँ बी सी, तो इधर जो है वो आप सेकंड और थर्ड से बनाएंगे, ई एफ हो जाएगी। अगर मैं पहले और तीसरे से बनाता हूँ भुजा ए सी, तो इधर भी आप पहले और तीसरे से भुजा बनाएंगे डी एफ, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई क्या? अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं, ठीक है, सॉरी तीन कोण बराबर होते हैं किसी दूसरे त्रिभुज के तीन कोणों के, तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, आप समरूप होंगे, ठीक है ना। अगर वो दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आप यहाँ पे जो जो एंगल बराबर हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग दोनों त्रिभुजों को समरूप लिख लेंगे। अगर फिर दोनों त्रिभुजों को समरूप लिख लेते हैं तो फिर जो है यहाँ से ऐसे हम लिख सकते हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई जो है वो इनके सामने का मतलब अगर ये दिया हो और कैसे पता चलेगा कि कौन से एंगल बराबर हैं, तो मुझे बताओ ए बी है, यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स गायब है, तो सी गायब है, तो इधर तो सी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बाद में समझेंगे, आप अभी के लिए इतना याद रखो कि अगर किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं, अगर इस किसी त्रिभुज में तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। समरूप होने से हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे बताओ, अगर मैं ये 3a ना लिख के अगर 2a लिखूँ तो भी क्या चलेगा क्या? तो आप बोलोगे सर 2a कैसे चलेगा? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं ना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना, इसमें मान लेते हैं ये कोण 50 डिग्री है और ये कोण 60 डिग्री है, और इसमें मान लेते हैं ये कोण 60 डिग्री है और ये वाला कोण जो है वो 50 डिग्री है, ठीक है। इसमें क्या इसके दो कोणों के बराबर है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर बराबर है। तो क्या इसका तीसरा कोण भी बराबर आएगा क्या? चलो निकाल के देखते हैं ना। तो बताओ, अगर एक त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 60 और 50 110 तो ये हो गया। तो बताओ ये वाला कोण जो है वो मेरे पास में कितना बचा, 70 बच गया। ऐसे मुझे बताओ ये 50 और 60 110 हो गया, तो ये वाला कोण कितना आया बताओ, 17 आ गया। तो यहाँ से बताओ आपको क्या समझ में आया? यहाँ से आपको ये समझ में आया अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण जो है अपने आप ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे बराबर होगा अभी हमने समझे थे यहाँ पे, है ना। 50 और 60 है, इधर भी 50 60 है, तो तीसरा कोण इधर भी 17 आया, इधर भी क्या आया, 17 आया। तो आपको बस ये देखना है कि किन्हीं दो त्रिभुजों में तीन कोण बराबर होने जरूरी नहीं है, क्योंकि जो दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि इसको जो है वो ऐसे कैसे लिख दिया, डबल ए कैसे लिख दिया, ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। क्योंकि दो कोण अगर बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो या तो इसको ट्रिपल ए बोल दो या फिर डबल ए नियम बोल दो, ठीक है। ये नियम अगर ऐसा हो तो हम जो है इसको दोनों को क्या लिख सकते हैं, समरूप लिख सकते हैं। अब देखो 4 नंबर पॉइंट आपके पास में ये है, अगर मान लेते हैं ये वाला त्रिभुज है ए बी सी और इधर जो है वो मान लेते हैं पी क्यू आर है, ठीक है ना। इस भुजा से अनुपात, यानी ए बी का अनुपात पी क्यू से, और इस वाली भुजा से अनुपात किसका, ए सी का अनुपात किससे दे रखा है, पी आर से। अगर ये दोनों अनुपात बराबर हो और इन अनुपातों के बीच में ये दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण बन रहा है, जैसे यहाँ पे कोण ए बन रहा है और यहाँ पे कोण पी बन रहा है, अगर ऐसा हो कि जो कोण बना रहे हैं, एक तो कोण बराबर होना चाहिए ना, जैसे इसमें कोण ए और पी है, और जो इस कोण को दो भुजाएं बना रही है ना, वो दोनों भुजाएं भी समान अनुपात में होनी चाहिए ना। जैसे इसका अनुपात इन दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग भुजाओं के अनुपात के बराबर हो, तो वो जो है वो क्या होता है अपने पास में, दोनों त्रिभुज यहाँ पे ए इक्वल किसके है, पी के, तो दोनों त्रिभुज जो है वो किस नियम से सर्वांगसम होते हैं, वो होते हैं एस ए एस नियम से क्या होते हैं, समरूप होते हैं, साइड एंगल साइड से, है ना। अब यहाँ पे जो है वो एंगल बीच में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी बीच में ही होगा, है ना। बाकी की दो भुजाएं जो एंगल को बना रही है वो समान अनुपात में होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये वाला याद रखना है।
एक नियम ये याद रखना है, ठीक है ना। तीसरा नियम क्या याद रखना, तीसरा नियम, और वैसे ये पांचवा पॉइंट है, अगर एक त्रिभुज की तीन भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हैं, यानी एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, जैसे ए बी का अनुपात पी क्यू से, ये बराबर है बी सी का अनुपात क्यू आर से, और ये बराबर है ए सी के अनुपात पी आर से। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है ना। अब दोनों समरूप होते हैं तो इनको लिखेंगे कैसे, इस त्रिभुज का आप जैसे भी चाहें वैसे लिख दो। तो इसको लिखते हैं, मान लेते हैं ए बी सी है, इसके समरूप लिखना है। अब यहाँ पे लिखते वक्त याद रखना है, आपको ध्यान देना है ना, ये जैसे ए बी है, ए बी का अनुपात किससे ले रखा है, पी क्यू से ले रखा है, तो ए बी के सामने का एंगल कौन सा होगा, आप बोलोगे ए बी के सामने का एंगल सी होगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, इस जो डायग्राम में देख के भी बता सकते हो, या फिर इस भुजा को देख के भी बता सकते हो। बताओ इसमें कौन सा ऐसा शीर्ष है जो नहीं आया है, तो आप बोलोगे ए और बी तो आ गया, तो कौन सा नहीं आया है, सी नहीं आया है। तो इसमें कौन सा एंगल होगा, बताओ सी एंगल, और इसमें कौन सा एंगल, कौन सा नहीं आया, आर नहीं आया है ना, तो इधर तो सी और इधर क्या हो गया, आर। तो बताओ सी जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, आर। तो इधर सी कितने नंबर पे लिख रखा है, 3 नंबर पे लिख रखा है, तो इधर आर भी कितने नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। ऐसे मुझे बताओ बी सी है, यहाँ पे कौन नहीं है, ए नहीं है, और यहाँ पे क्यू आर है, कौन नहीं है, पी नहीं है, तो एंगल ए और पी बराबर होंगे, ठीक है ना। तो एंगल ए जो है वो किसके बराबर होगा, पी के बराबर। ए पहले लिखा है तो इधर पी भी पहले लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा एंगल नहीं है, बी नहीं है, और यहाँ पे कौन सा नहीं है, क्यू नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें एसी के सामने एंगल कौन सा होगा, बी। इसमें पी आर के सामने एंगल कौन सा होगा, क्यू होगा। तो बी किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर। तो बी के कोरिस्पॉन्डिंग में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे क्यू लिखोगे, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला जो है वो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास में कितने पॉइंट थे, अपने पास में 5 पॉइंट थे, और ये 5 पॉइंट अगर आप याद रखते हो तो आगे जो है वो हम बाकी कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर लेंगे। ये एक्चुअली में 5 पॉइंट नहीं है, 5 थ्योरम है, ठीक है, जो आपने क्लास में पढ़ी भी होगी, और जो है बाकी इस पर हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन अपने पास में ऐसा है कि ए बी सी, पहला त्रिभुज दे रखा है, ए बी सी, ये समरूप दे रखा है किस त्रिभुज के, डी ई एफ के समरूप दे रखा है। और क्या दे रखा है अपने को, ए बी बराबर में दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और डी ई बराबर में दे रखा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे बताओ आप यहाँ से, अगर ये दोनों समरूप है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए बी बटे डी ई। इधर अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो इधर क्या लेना पड़ेगा, डी ई लेना पड़ेगा। और बताओ आगे क्या लिखेंगे यहाँ से, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ। और बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे, ए सी बटे, इधर क्या होगा बताओ, डी एफ। क्या ये तीनों बराबर आएंगी क्या, अपने को जो है वो अनुपात पूछा है, बी सी का अनुपात पूछा है, किससे पूछा है, ई एफ से, ये रहा, ठीक है। तो हम जो है वो निकाल लेते हैं। बताओ ए बी कितना दे रखा है, ए बी 10 दे रखा है, ऐसे डी ई कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और ये बराबर किसके होगा, बी सी अपॉन ई एफ के। तीसरी भुजा नहीं लिखनी है क्योंकि अपने को इससे कोई जो है पूछा नहीं है। तो बताओ ये क्या 2 से कट जाएंगे क्या, 2 से कट के ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 4। तो बताओ कौन सा अनुपात आ गया, 5:4 आ गया। तो बताओ बी सी अनुपात ई एफ जो है ये 5:4 कैसे आ गया, क्या आप सारे समझ पाए हैं क्या, ठीक है। तो ये अपने पास में पहला क्वेश्चन था जो 2025 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, यहाँ पे ये कोण दे रखा है 50 डिग्री, और यहाँ पे ये कोण दे रखा है 50 डिग्री। आपके पास में 3 ही नियम है, 3 नियम में से पहला कौन सा नियम है, ए नियम, ठीक है, या फिर आपको डबल ए नियम भी याद रख सकते हो। दूसरा नियम जो है वो है एस ए एस, और तीसरा नियम जो है वो एस 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 नियम दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आते ही तीनों एंगल बराबर आते ही तो आपको पता चल जाएगा, या तो 2 एंगल बराबर हो या तीनों एंगल बराबर आते ही तो पता चल जाएगा, और तीनों भुजाएं आते भी पता चल जाएगा। बस कन्फ्यूजन जो है आपको इसमें हो सकती है। तो इसमें देख लो आप, जो एंगल बराबर हैं उनके दोनों की बाकी दो भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में। तो इसमें 50 आ रहा है, इसमें भी 50 आ रहा है, तो ये जो है इसमें कौन सा नियम लग सकता है, ऐसे लग सकता है, ठीक है। चलो देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। इधर ये भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और इधर ये भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर। इधर ये भुजा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और इधर ये भुजा कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। इधर ये भुजा कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको जो है वो ये वाली भुजा पता करनी है, ठीक है। और ये अपने पास में दे रखा है ए बी और सी, ठीक है। और इधर कौन सा दे रखा है, डी ई और एफ, ठीक है, ये वाला दे रखा है। अब मुझे ये बताओ आप देख के, जो ये 50-50 दोनों में बराबर है, इनके इधर कौन सी भुजा है 2, इधर कौन सी भुजा है 3 है। तो क्या इस वाली भुजा का अनुपात, जैसे मैं इस वाली भुजा, ये वाली कितनी है 2 है, इधर इतनी, ये कितनी है 3 है, ठीक है ना। इनका अनुपात 2:3 आया। बताओ 50 के इधर दूसरी वाली भुजा क्या है, 4 है, और 50 के उधर दूसरी वाली भुजा क्या है, 6 है। तो क्या इनका अनुपात भी 2:3 आ रहा है क्या, समझ पाए हो ना आप। जैसे इनका अनुपात ये 2 है और ये 3 है, तो इसका अनुपात कितना होगा 2/3, इसका 4/6, 4/6 कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो बताओ ये कौन से नियम से हो जाएंगे, एक तो कोण बराबर है, और बाकी की 2 भुजाएं जो है इनको बनाने वाली ये भी किस में है, समान अनुपात में है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे कि ए बी का अनुपात जो है
ए बी का अनुपात किससे है बताओ, डी ई से, ठीक है ना, ये बराबर है किसके अनुपात के, ऐसी ऐसी अनुपात डी एफ के, ठीक है। और इनका बीच का कोण बराबर है, अगर इनके बीच का कोण और दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तो कौन से नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, वेरी गुड, कौन से नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे, ऐसे एस नियम से, ठीक है। ऐसे एस नियम से दोनों सर्वांग सम क्या, समरूप हो जाएंगे अपने पास में, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसमें तीसरी भुजा का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो इधर से क्या लिखेंगे बताओ, इसके बराबर क्या लिखेंगे, BC अनुपात EF, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। अब अपने को BC की वैल्यू दे रखी है और EF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलो कर देते हैं। तो बताओ BC अनुपात EF, इसका अनुपात भी कितना आना चाहिए, 2:3 आना चाहिए। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। EF की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, ये हो जाएगा 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 गुणा क्या हो जाएगा EF, और ये इधर क्या हो जाएगा 3 गुणा 3, ठीक है ना, 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ से EF की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2 आ गई, ठीक है। उम्मीद है कि आप सारे जो है वो समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में 3rd नंबर क्वेश्चन है। 3rd नंबर क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ये भुजा जो है वो इसके समांतर दे रखी है, ठीक है ना, ये है DE ABC, ठीक है ना। आपको ये दे रखा है DE समांतर है BC के, तो क्या आपने ऐसा पढ़ा है क्या, अगर DE समांतर हो BC के, अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो वो दोनों अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है ना। चलो अभी कल इसमें जो भी दे रखा है x+2 दे रखा है, इधर दे रखा है 4, इधर दे रखा है 8 और इधर दे रखा है C। तो मुझे बताओ इसका यहाँ पे अगर ये समांतर है तो यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, AD इसका अनुपात DB बराबर क्या होगा, AE अनुपात EC के बराबर होगा। अब मुझे बताओ AD कितना है, यहाँ से x+2 है, DB कितना है 6 है, इधर AE कितना है 4 है और EC कितना है बताओ 8 है। 4 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, तो ये कितना आ गया 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 2 इससे गुणा होंगे, तो 2 गुणा किससे होंगे, x+2 से, और 6 जो है 1 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2x+4 बराबर में कितना हो गया 6, तो 2x बराबर में कितना आएगा, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2, तो x बराबर में कितना आएगा 2/2, 2/2 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है अपने को फाइंड आउट करनी थी और ये जो है वो 25 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने पास में 4 नंबर का चैप्टर है, ठीक है, जिसमें से एक तो आपको 2 नंबर का पूछा जाएगा और बाकी के 2 नंबर से आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा कैसा है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको एक भुजा दे रखी है DE और ये भुजा BC के समांतर है, ठीक है। और ये दे रखी है आपको 1.5 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और आपको ये वाला पता करना है, ये वाला पता करना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ x, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, AD का अनुपात किसके साथ में, DB के साथ में। इधर क्या लिखेंगे, AE का अनुपात किसके साथ में, EC के साथ में, ठीक है। तो AD कितना है बताओ 1.5 है और DB कितना है 3 सेंटीमीटर है, AE कितना है 1 है और EC कितना है, EC अपने को फाइंड आउट करना है। तो बताओ यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 लग जाएगा और ये 15 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो बताओ 1/2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो EC 1 से गुणा होगा तो EC और 2 1 से गुणा होकर 2 हो जाएगा। तो बताओ EC की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो अपने पास में आएंगे और हम जो है उनको बड़ा इजीली सोल्व कर लेंगे अगर ये 5 पॉइंट हम ध्यान में रखते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन भी जो है वो सेम ऐसा ही है, ऐसा दे रखा है अपने पास में और ये भुजा इसके जो है वो समांतर दे रखी है, ठीक है ना। और ये भुजा ED, यहाँ पे लिख लो A, ये B और ये C, और यहाँ पे दे रखा है आपको x+2, यहाँ दे रखा है x-1, ये दे रखा है x और ये दे रखा है x-2 दे रखा है, ठीक है ना। अब अगर ये भुजा इसके समांतर हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा, इसका अनुपात इससे और वो बराबर होगा इसका अनुपात इससे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, AD का अनुपात किससे लिखेंगे, DB बराबर में क्या होगा, AE अनुपात EC के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से जो भी वैल्यू है वो रख के और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो बताओ AD की वैल्यू कितनी है, x है, DB की वैल्यू कितनी है, x-2 है, A की वैल्यू कितनी है, x+2 है और इधर जो है इसकी वैल्यू कितनी है, x-1 है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करा लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x तो इससे गुणा होगा, तो x गुणा किससे होगा, x-1 से, और x-2 किससे गुणा होगा, x+2 से गुणा होगा। तो x को गुणा करेंगे इससे तो x² हो गया, x को इससे गुणा करेंगे तो माइनस का x हो गया। ये देखो a+b और a-b, a+b और a-b से ये क्या हो जाएगा बताओ, a² - b², तो ये हो गया x² - 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो x² - 4 हो गया और इधर क्या हो गया x² - x हो गया, ठीक है। बताओ x² से x² क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये x² इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x² से x² कट गया। बताओ इधर क्या बचा, माइनस का x और इधर कितना बचा, माइनस का 4, माइनस क्या हो गया प्लस। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 4 आ गई, ठीक है। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है, तो आपको मतलब इसमें बहुत ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अगर आप जो है वो सिंपली जो पढ़ा है आपको और ये 5 पॉइंट अगर ध्यान में रख के चलते हो तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है ना। आपको ए से दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज है ना, जिसके अंदर ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर ये बराबर में दे रखा है ए सी स्क्वायर के। तो मुझे बताओ, आपको इसमें जो पूछा है कि कौन सा कोण जो है वो समकोण होगा। आपको ये पूछा है कौन सा कोण जो है वो समकोण होने वाला है, ठीक है ना। क्या आपने ऐसे पढ़ा है क्या कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो लिख दो इसको। तो बताओ ये क्या है, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर। तो मुझे बताओ कर्ण की जगह कितना है, एसी है। तो आप कुछ मत करो, एक समकोण त्रिभुज बनाओ और यहाँ पे कर्ण कितना बना लोगे, एसी। तो बताओ यहाँ पे अगर ये ए सी है तो कौन सा कोण बच गया, बी बच गया। तो बताओ इसमें समकोण कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया क्या कि मैंने ये क्या बता दिया। बताओ ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर होता है। तो कर्ण स्क्वायर कितना है, एसी स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, एसी है। तो आप कर्ण बना लो एसी। तो एसी के सामने का कौन सा हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। तो इसमें कोण बी जो है वो समकोण हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। और ये आया हुआ है 2024 के अंदर। ऊपर वाला क्वेश्चन भी जो है वो 2024 के अंदर आया हुआ है अपने पास में, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है वो अभी हमने जो किया है वैसा का वैसा है, ऐसा देखा है। और ये भुजा इसके समांतर दे रखी है। ये भुजा डी ई है और ये है ए बी और सी। यहाँ पे ये दे रखा है अपने को 2 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे बताओ अगर ये इसके समांतर है तो हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए डी का अनुपात डी बी से ये बराबर होगा ए ई का अनुपात ई सी से, ठीक है ना। इसका अनुपात इससे और इसका अनुपात इससे बराबर होगा, ठीक है। ये अपने पास में प्रमेय जो है वो 6.1 है कि अगर एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए तो बाकी 2 भुजाओं को जो वो समान अनुपात में विभाजित करेगी, ठीक है। तो बताओ यहाँ से ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी की वैल्यू 2 है, डी बी की वैल्यू कितनी है 3 है, ए ई की वैल्यू कितनी है 4 है और ई सी की वैल्यू जो है वो अपने को पता करनी है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो आप यहाँ से। तो बताओ 2 किससे गुणा होगा, इसी से। और 4 किससे गुणा होगा, 3 से गुणा होगा। 4 3 से गुणा होकर कितना हो गया 12। तो बताओ यहाँ से इसी की वैल्यू कितनी आएगी, 12/2। 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिंपली इसी की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आ गई है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में 2021 में आया हुआ था। आप बोलोगे 2000, बाकी के क्वेश्चन कहाँ गए। तो 2023 में जो है वो एक प्रश्नावली चली थी रचना वाली, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन वाली। तो वो जो है वो अभी आपके सिलेबस से हटा दी गई है। तो 2022 और 23 में ये क्वेश्चन जो है वो रचना वाले आए थे। इसमें से समरूप त्रिभुज की रचनाएं करनी थी, तो वो अपने पास में है नहीं, तो इसलिए जो है उसके क्वेश्चन भी हम नहीं करेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो जो है वो आपको जो है वो बड़े ध्यान से देखना है, आगे वाले जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें जो है वो बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन जो है आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, आगे 8 से लेके और बाकी 25 नंबर क्वेश्चन तक वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना और उनको जो है वो खुद से करने की कोशिश करना बाद में, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिद्ध करो कि यदि 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती हो तो उनके मध्य का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे, ठीक है। यानी आपको जो है वो ऐसा दिखाना है कि अगर एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, अगर इनकी 2 भुजाएं संगत अनुपात में हैं, ये भुजा और ये भुजा मान लेते हैं ये संगत अनुपात में, और ये वाला कोण जो है ये क्या है, बराबर है, तो आपको ये दिखाना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, वेरी गुड, दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। यानी आपको जो है ये पूछ लिया SAS नियम, ये पूछ लिया कि बताओ इसको जो है वो सिद्ध करके बताओ ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे। तो आप हमेशा याद रखना समरूप आकृतियाँ जितनी भी होती हैं, समरूप जितनी भी आकृतियाँ होती है उनके परस्पर कोण जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो अगर मैं ये सिद्ध कर देता हूँ कि इसका ये कोण और ये कोण तो बराबर दे रखा है, बाकी इसका ये कोण को और इस कोण को बराबर ले आ जाता हूँ और इस कोण को बराबर ले आता हूँ, ठीक है ना। तो बाकी इसके दोनों कोण, इस त्रिभुज के दोनों कोणों के अगर बराबर लेके आ जाता हूँ तो मैं ये बोल दूंगा कि ये त्रिभुज जो है इसके क्या हो जाएगा, वेरी गुड, इसके क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इस त्रिभुज को नाम ले देता हूँ A B और C नाम दे देता हूँ और इसको नाम देता हूँ P Q और R नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो ये सिद्ध करने वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका जो है वो एक पैटर्न होता है, ठीक है, करने का। अब इसमें क्या दे रखा है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर दे रखा है और उनके बीच का कोण बराबर दे रखा है। तो इसमें जो है आप क्या लिखोगे बताओ, दिया है में क्या लिखोगे, आपको यहाँ पे कुछ 3-4 चीज़ें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या लिखोगे, दिया है में ऐसे लिखोगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में AB का अनुपात इस भुजा का अनुपात PQ से, ठीक है, और AC का अनुपात किससे, PR से, ये बराबर दे रखा है। और A और कोण P बराबर दे रखा है, कोण A बराबर में क्या दे रखा है, कोण P दे रखा है, ठीक है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितना ये B है, जितना ये AB है ना, उतनी की उतनी भुजा जो है मैं यहाँ पे एक खींचता हूँ PM, और जितना ये भुजा AC है उतनी एक भुजा खींचता हूँ PN,
ठीक है, और इन दोनों को मिला देता हूँ, ठीक है। मुझे बताओ क्या ऐसा का ऐसा त्रिभुज यहाँ बन गया क्या? देखो ये और ये भुजा बराबर है, ये और ये भुजा बराबर, इन दोनों के कोण बराबर हैं, तो क्या ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सेम ही है क्या? तो बताओ पी एम किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, और पी एन किसके बराबर है? ए सी के बराबर है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम, यानी सेम ही त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मैं क्या लिखूंगा बताऊं? एक रचना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सिद्ध गणना। सिद्ध क्या करना है बताऊं? आपको ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है, किसके त्रिभुज के? पी क्यू आर के त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कुछ रचना की है। रचना क्या की है बताओ? त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू पर बिंदु एम व पी क्यू पे कौन सा बिंदु है? एम है, और पी आर पर बिंदु एन, पी आर पर बिंदु एन इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं बताओ? इस प्रकार है कि ए बी कि ये जो ए बी है ये किसके बराबर है? पी एम के बराबर है, और ये जो ए सी है वो किसके बराबर है? पी एन के बराबर है। ए सी जो है किसके बराबर है? पी एन के बराबर है, ठीक है। ऐसा जो है वो हमने दो ऐसे कर लिए, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं हम? अब देखो यहाँ से आगे लिखेंगे इसको, तो यहाँ से आगे क्या लिखेंगे बताओ? उपपत्ति में लिखेंगे। उपपत्ति में क्या लिखेंगे? कौन कौन से दो त्रिभुज है बताओ? एक तो त्रिभुज, अब देखो इस वाले त्रिभुज की जगह ये आ सकता है, तो बताओ क्या दे रखा है आपको? आपको ऐसा दे रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ये बराबर किसके दे रखा है? ए सी अपॉन पी आर के। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर में दे रखा है ए सी अपॉन पी आर। अब मुझे बताओ ए बी की जगह मैं क्या पी एम लिख सकता हूँ क्या? तो आप लिखो यहाँ पे ए बी की जगह क्या लिख दिया मैंने? पी एम, अपॉन में क्या लिखा? पी क्यू बराबर में, और ए सी की जगह क्या लिख दूंगा मैं? पी एन लिख दूंगा। तो ए सी की जगह लिखा पी एन अपॉन में पी आर हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इनको फ्लिप करो एक दूसरे को, ठीक है। अब अगर मुझे ये दिखाना है कि ये जो कोण एम होगा और ये कोण क्यू, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और इधर जो ये कोण एन है और ये कोण आर है ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे बताओ यहाँ पे सी और एन बराबर हैं, और सी और एन बराबर है, एन किसके बराबर? आर के बराबर आ गया, तो सी और आर भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे ये कोण एम है, ये किसके बराबर है? बी के बराबर है। और बताओ ये एम किसके बराबर है? क्यू के बराबर है, तो बी और क्यू भी क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। और ये बराबर कैसे दिखाएंगे? मैं ये दिखा दूंगा कि इसका अनुपात इससे बराबर है और इसका अनुपात इसके बराबर है। तो हमने जो प्रमेय पढ़ी है ना, ऐसे अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हो तो क्या हो जाएंगी? इनका अनुपात बराबर होता है, और अगर इनका अनुपात बराबर होता है तो ये दोनों भुजाएं क्या होती है? समांतर। और समांतर होने से फिर ये क्या बन जाएंगे बताओ? संगत कोण बन जाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे ये लाना है कि पी एम अपॉन में एम क्यू ये बराबर होगा पी एन अपॉन में एन आर की। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो उल्टा करके क्या लिखूंगा बताओ? उल्टा करने पर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन में पी एम बराबर में क्या हो जाएगा? पी आर अपॉन में पी एन। अब आप क्या करो, यहाँ से दोनों में से एक एक माइनस कर दो। तो यहाँ से पी क्यू अपॉन पी एम इसमें से एक माइनस करेंगे, और इधर पी आर अपॉन में पी एन इसमें से भी एक माइनस करेंगे, ठीक है ना। एक माइनस करने पर क्या होगा? अब देखो यहाँ पे एक को पी क्यू से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? पी क्यू माइनस में। एक को पी एम से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी एम, और अपॉन में कितना? पी एम को एक से गुणा करेंगे तो पी एम बराबर में। इधर भी ऐसे हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा बताओ? पी आर माइनस में पी एन अपॉन में क्या हो जाएगा? पी एन हो जाएगा। अब आप मुझे ये देख के बताओ, पी क्यू में से अगर मैं पी एम माइनस करूँगा, ये पी क्यू है, इसमें से अगर मैं ये भुजा माइनस कर दूंगा तो क्या ये एम क्यू बचेगी क्या? तो बताओ पी क्यू माइनस एम, इसकी जगह क्या लिखेंगे? एम क्यू अपॉन में पी एम बराबर में। ऐसे ही जो है ये पी आर है, पी आर में से अगर मैं जो है वो पी एन माइनस करूँगा, पी आर ये रही पूरी भुजा, और इसमें से पी एन माइनस करूँगा तो बताओ एन आर बचेगी क्या? तो बताओ यहाँ पे क्या बच जाएगी? एन आर, और इधर क्या बचेगी? पी एन बचेगी। इन दोनों को वापस फ्लिप कर दो तो ये बन जाएगी पी एम अपॉन में एम क्यू बराबर में क्या आ गया? पी एन अपॉन में एन आर। पी एम अपॉन में एन क्यू बराबर में पी एन अपॉन में एन आर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों भुजाओं का अनुपात क्या आ गया? बराबर आ गया। अगर ये दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि एम एन जो है ये समांतर किसके हैं? क्यू आर के। और अगर एम एन समांतर है क्यू आर के तो कोण एम बराबर किसके होगा? कोण क्यू के, और कोण एन बराबर किसके होगा? कोण आर के। अब आपको पता है कि एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? एम की जगह बी लिख सकता हूँ, क्योंकि एम और बी क्या है? दोनों ही, ये दोनों क्या है? सर्वांग समत्रिभुज है ना। ऐसा का ऐसा त्रिभुज मैंने यहाँ बनाया है, तो कोण बी और एम बराबर होगा। तो इस एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण बी किसके बराबर आ गया? कोण क्यू के। और इस कोण एन की जगह क्या लिख सकता हूँ? कोण सी लिख सकता हूँ। तो कोण सी किसके बराबर आ गया? कोण आर के बराबर आ गया, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज में दो कोण बराबर आ गए, और ये कोण अपने आप को पहले से बराबर दे रखा था। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी
सी ये समरूप होगा। ए किसके बराबर है? पी के बराबर। बी किसके बराबर आया? क्यू के बराबर। और सी किसके बराबर आया? आर के बराबर। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे बताओ? एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? वेरी गुड, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। बताओ क्या किया हमने? हमको ये दे रखा था कि दो भुजाओं का अनुपात इसके दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है और बीच का जो कोण है वो क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। अब ऐसा दे रखा है तो आपको इन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना है? समरूप दिखाना है। समरूप दिखाना है तो बस आप एक बात ध्यान रखा करो कि इसके जो कोण है मुझे इसके तीनों कोणों के बराबर लेके आने हैं। ठीक है, समरूप दिखाने का मतलब यही होता है। ठीक है, अब अगर मान लो अब जैसे ये नियम ही पूछ लिया आपको है ना, तो इस नियम को सिद्ध करने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसके तीनों कोणों के बराबर लेके आने हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? ऐसे ए बी की जितना पी एम खींचेंगे और ए सी की जितना पी एन खींचेंगे। ठीक है ना, और एम और एन को क्या मिला देंगे? बराबर इसको मिला देंगे इससे। तो जहाँ जहाँ ए बी होगा वहाँ वहाँ हम पी एम लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ ए सी है वहाँ वहाँ पी एन लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ए बी का अनुपात किससे दे रखा था? पी क्यू से। ए सी का अनुपात पी आर से दे रखा था। तो ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया? पी एन और पी एम लिख दिया, और ए सी की जगह क्या लिख दिया? पी एन। दोनों को फ्लिप किया तो पी क्यू ओपन में पी एन और दोनों में से माइनस किया तो बताओ यहाँ से क्या आ गया? इसका अनुपात इसके बराबर आ गया, इसका अनुपात इसके बराबर आ गया। अब ये दोनों अनुपात बराबर आती है, हम क्या बोल सकते हैं? ये एम एन जो है भुजा ये किसके समांतर होगी? क्यू आर के समांतर होगी। ठीक है, अगर ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समांतर हैं, समांतर होने पर ये कोण क्या हो जाएंगे बताओ? ये कोण बराबर क्यों है? ये कोण बराबर क्यों है बताओ? ये दोनों कोण कैसे हैं? संगत कोण है। कैसे कोण है? संगत कोण। और अगर किसी दो कोई भुजाएं अपने पास में समांतर है, उनको एक तिर्यक रेखा काट के जाती है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था अपने पास में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ऐसा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये अपने पास में 2021 में आया हुआ था, जो अभी हमने किया है। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये अपने पास में है 2018 में भी आया हुआ है और 2021 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। और इसके जो है वो कम से कम ये 2018 में उस टाइम पे शायद 3 नंबर का आया था ये। तो ए डी यहाँ पे दे रखा है, ओ यहाँ दे रखा है, बी और यहाँ दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है, आपको ये दे रखा है ओ ए डॉट ओ बी बराबर में दे रखा है ओ सी डॉट ओ डी। ठीक है, और आपको ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण ए किसके बराबर होगा? कोण सी के। और कोण बी जो है वो किसके बराबर होगा? कोण डी के बराबर होगा। कुल मिला के बात ये है कि आप दोनों को जो है वो ये दोनों त्रिभुज दे रखे हैं ना, ये दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, अब समरूप सिद्ध करने के लिए मुझे ये तो पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? शीर्षाभिमुख कोण है। अब मैं ये और ले आता हूँ कि ये जो कोण बना है ना इधर, इसकी दोनों भुजाएं और इधर वाले त्रिभुज में इसकी दोनों भुजाओं के समान अनुपाती हो। ठीक है, तो ये ऐसे एस नियम से क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऐसे एस नियम से क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों भुजाओं को समानुपाती दिखाने के लिए अपने पास में ये दे रखा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ? दिया है, क्या दिया है बताओ? त्रिभुज। कौन कौन से त्रिभुज हैं? एक तो ए और डी तथा त्रिभुज बी ओ सी में, ए ओ डी और बी एस में ये दे रखा है आपको ओ ए डॉट ओ बी ये बराबर किसके दे रखा है? ओ सी डॉट ओ डी के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब बताओ सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध ये करना है कि कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखूंगा बताओ? ये दोनों कोण लिख लूंगा। ठीक है, यहाँ से क्या लिखूंगा बताओ? यहाँ से लिखूंगा कोण ओ किसके बराबर है? इधर वाले कोण ओ के बराबर है। और यहाँ से देख के मुझे बताओ, यहाँ से क्या लिख रखा है? ओ ए डॉट ओ बी ये किसके बराबर दिख रखा है? ओ सी डॉट ओ डी के। ओ ए कौन सी भुजा है? ये वाली भुजा। अब ओ ए इस ओ बी को तो उधर लेके चले जाओ। ठीक है ना, तो ओ बी उधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, और यहाँ पे जो ओ सी है इसको नीचे लेके आ जाओ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ओ ए और ये ओ सी को इधर लेके आए तो ये भाग में चला जाएगा, ये इधर गुणा में उधर जाके भाग में चला जाएगा। ओ डी अपॉन में क्या हो गया? ओ बी हो गया। अब मुझे ये देख के बताओ, क्या ये इसकी जो ए ओ भुजा है, इसकी ए ओ भुजा, इसकी ए ओ भुजा, ठीक है ना, ये किसके अनुपात के बराबर है? ओ सी के। ये रहा ओ सी। तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात क्या दे रखा है आपको? बराबर दे रखा है। ऐसे इधर देखो, ये ओ डी भुजा है, ये वाली ओ डी भुजा है, इसका अनुपात इससे ओ बी के बराबर दे रखा है। तो एक तो कोण बराबर आ गया, और बाकी इसका अनुपात इससे, और जो कोण बना रही है दोनों भुजाएं उनका अनुपात भी क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। अगर ऐसा अपने पास में होता है कि एक कोण बराबर हो और उस कोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात जो समान अनुपात हो, तो हम यहाँ से ये क्या लिख सकते हैं बताओ? किस नियम से हो जाएगा ये? एस ए एस, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुजों को। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे जब आप लिखो ए ओ डी, है ना, ये समरूप होगा। अब बताओ यहाँ पे
ओ ए है इसमें, है ना, इस वाले त्रिभुज में ओ ए है, तो क्या गायब है? आप बताओगे सर डी गायब है। तो इसमें जो डी है, इधर कौन सा है? ओ सी है, तो इसमें क्या गायब है? बी गायब है। तो इसमें कौन डी और इसमें कौन बी बराबर होगा? तो डी यहाँ पे लास्ट में आ रहा है, तो इधर भी क्या आएगा बताओ? कौन बी भी क्या आएगा? इधर सबसे लास्ट में आएगा। इधर देखो, इधर कौन सा कौन है? ओ डी बराबर है। ओडी में कौन सा कौन रह गया बताओ? ओडी के अंदर ए रह गया ना, और यहाँ पे ओबी है, तो कौन सा कौन रह गया? सी रह गया, ठीक है ना। तो ओडी के सामने का कौन कौन सा होगा? ए, और इसके ओबी के सामने का कौन कौन सा होगा? सी। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ क्या आएगा बताओ? सी आएगा, ठीक है। और इसमें कौन? ओ, और इसमें कौन? ओ है, और इसमें भी कौन कौन सा है? ओ है, तो सी ओ बी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। समरूप होते ही क्या हो जाएगा बताओ? कौन ए किसके बराबर हो जाएगा? कौन सी के, और इसमें कौन बी किसके बराबर हो जाएगा? कौन डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यही क्या करना था अपने को? सिद्ध करना था, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, 10th नंबर क्वेश्चन, और जो पिछले वाला क्वेश्चन आया था 2018 और 2024 में आया था। अगला क्वेश्चन जो है वो 2020 में आया हुआ है, और ये 2020 के अंदर आया हुआ है। 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन ऐसे दे रखा है कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुज बने हैं, है ना। एक त्रिभुज बनाया है, यहाँ पे ऐसे बना दूँ, एक ही आधार पे बने हैं, है ना। तो ये BC हो जाएगा, और इधर जो है वो ये बना देगा ABC और DBC। ये दोनों का आधार जो है वो एक ही है ना, तो BC है। BC पे एक तो बना हुआ है ABC त्रिभुज, और इसी आधार पे जो है वो एक दूसरा त्रिभुज बना हुआ है, ये है ना। इनका आधार सेम है, और इनमें जो है BC और AD, ये दोनों जो है वो BC और AD, ये जो है वो O पे काटते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ये दोनों O पे काटते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, O पे काटते हैं। आगे देखो, आपको क्या सिद्ध करना है? आपको ये सिद्ध करना है कि इसमें जो है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी ABC का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ त्रिभुज DBC, इसका क्षेत्रफल जो है, इसका अनुपात जो होगा AO अपॉन में DO के बराबर होगा, ठीक है। आपको ये सिद्ध करना है, तो बहुत इजी है इसको सिद्ध करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है दिया है और सिद्ध करना है ये खुद से लिख लेंगे, ठीक है ना। इसमें बताओ दिया है में क्या लिखेंगे? दिया है में जो जो चीज़ें दे रखी है वो लिख लेंगे। एक त्रिभुज है ABC तथा DBC, जिनका एक ही आधार है BC, ठीक है। और AD तथा BC क्रमशः से AD और BC जो है वो दोनों विकर्ण जो कहाँ मिलते हैं? O पे मिलते हैं। बस इतना ही दिया हुआ है। और सिद्ध करना में क्या दिया हुआ है? सिद्ध करना में ये लिख देंगे, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट जो है आपको प्रूफ बता रहा हूँ इसका, ठीक है। उत्पत्ति से लिखेंगे। बताओ, अगर मुझे जो किसी भी त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो बताओ क्या पता होनी चाहिए? उसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। और ऊंचाई हमेशा कैसी होती है? ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, ठीक है ना। तो अगर मैं आधार BC ले रहा हूँ, तो इसके सामने का कोण ये हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई जो है वो क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई जो है मान लेता हूँ H1 है। ऊंचाई कितनी है इसकी? H1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये त्रिभुज है, इसको M मान लेता हूँ। और यहाँ से बताओ, ऐसे नीचे वाले की ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लंब डालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो ये भी लंबवत ऊंचाई है, और ये भी लंबवत ऊंचाई। इस ऊंचाई को जो है मैं H2 मान लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है ना। और ये बिंदु जो है मैं N मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसे मुझे बताऊँ, यहाँ से अगर मुझे एरिया निकालूँ मैं त्रिभुज ABC का, और इसका अनुपात निकालना है त्रिभुज DBC के अनुपात की, ठीक है। तो एरिया क्या होता है? 1/2 गुना आधार में यहाँ पे BC ले रहा हूँ, आधार BC ले रहा हूँ, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ? H1। और यहाँ पे ऐसे जो नीचे वाले का क्या हो जाएगा? 1/2 गुना आधार में यहाँ अगेन BC ले रहा हूँ, तो BC, और ऊंचाई ये कितनी हो जाएगी? H2 हो जाएगी। बताओ ये कैसे लिख दिया है? क्या आपको ये सारा समझ में आया क्या कि मैंने ये कैसे लिख दिया है? ठीक है ना। जो भी आप आधार ले रहे हो उसके सामने का जो शीर्ष है उससे ऊंचाई जो है वो लंबवत होगी, ठीक है। तो BC के सामने का शीर्ष A है, और A से मैं लंबवत ऊंचाई क्या मान लेता हूँ? H1। ऐसे ही इधर BC के सामने का शीर्ष क्या है? D है, D से लंबवत ऊंचाई में H2 मान लेता हूँ। तो मुझे बताओ 1/2 से 1/2, BC से BC कैंसिल हो गया, और क्या आ गया अपने पास में? H1 अपॉन में H2 आ गया। इसको दे देना समीकरण नंबर 1 दे देना, ठीक है ना। अब मुझे आप ये देख के बताओ, मैं ये सिद्ध करूंगा कि यहाँ जो ये त्रिभुज बन रहा है ना, कौन सा त्रिभुज? AMO, है ना। ये यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है कौन सा त्रिभुज? DNO, ये दोनों जो है वो समरूप होंगे, ठीक है। ये त्रिभुज मैं करूँगा। अब इनको समरूप कैसे दिखाएंगे? बहुत ईजी है। मुझे बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे क्या? बिल्कुल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है? 90 का। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है? 90 का। तो अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। तो बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे? त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में, AMO तथा DNO में बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? कोण M, इसमें तो कोण M है और इसमें कोण क्या है? N, और दोनों ही कोण कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। इसमें कोण कौन सा है? O है, और इसमें भी कोण कौन सा है? और O है। और ये कैसे कोण है बताओ? शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर किसी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम से।
ए समरूपता नियम से क्या लिखेंगे बताओ, त्रिभुज ए एम ओ। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना है, इसमें जो है ए एम ओ ये समरूप होगा त्रिभुज। यहाँ पे ए के बारे में नहीं बताया ना, तो एम अगर एन के बराबर है, एम एन के बराबर है, ओ बराबर है, तो कौन सा कोण बच गया, ए बच गया। ठीक है, तो ए किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। दो कोण बराबर है, तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर। तो बताओ ए किसके बराबर आएगा, इधर डी के बराबर। एम किसके बराबर आ रहा है, एन के, तो यहाँ पे एन लिखेंगे। ओ किसके बराबर आ रहा है, ओ, तो इधर भी ओ ही आएगा। ठीक है, और अगर ऐसा आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एम अपॉन में इधर क्या होगा डी एन बराबर में इधर क्या होगा एम ओ अपॉन में इधर क्या होगा एन ओ, इधर क्या होगा ए ओ अपॉन में इधर क्या होगा डी ओ। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये देख के बताओ ए एम जो है, ए एम क्या एच वन ही है क्या, तो इस ए एम है इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं एच वन, और जो डी एन है ये क्या है एच टू है, तो ये हो गया एच टू। ये बराबर किसके हैं बताओ, इसके बराबर। ये तो अपने को चाहिए ही नहीं, ये एम ओ नहीं चाहिए ना, क्योंकि अपने को जो क्वेश्चन में ए ओ अपॉन डी ओ है, ए ओ अपॉन में डी ओ ये रहा, तो ए ओ अपॉन में क्या हो गया डी ओ हो गया। तो जहाँ जहाँ एच वन बटे एच टू है वहाँ वहाँ क्या लिख दूँ मैं, ए ओ अपॉन में डी ओ लिख दूंगा, ये रहा एच वन अपॉन एच टू। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो यहाँ एच वन अपॉन एच टू है, और एच वन अपॉन एच टू किसके बराबर आ गया, ए ओ अपॉन डी ओ की। तो यहाँ एच वन अपॉन एच टू है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे ए ओ अपॉन डी ओ। तो बताओ क्या हो जाएगा, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, ये किसके बराबर होगा बताओ, एच वन अपॉन एच टू के, और एच वन अपॉन एच टू किसके बराबर आ गया, ए ओ अपॉन डी ओ की। ठीक है ना, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या दे रखा था दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक ही आधार है उनका, तो इधर बी सी है, बी सी आधार पे एक तो त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है, और एक दूसरा त्रिभुज है डी बी सी बना हुआ है। ठीक है ना, और इसमें जो ए डी और बी सी कहाँ पे मिलते हैं, ओ पे मिलते हैं। अब आपको जो है इन दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात ए ओ अपॉन बी ओ के बराबर लेके आना था। तो यहाँ पे जो है वो आधार एक ही देने का मतलब यही होता है ना, आधार एक देने से ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे कट जाएंगे। ठीक है ना, तो आधार ये मानता हूँ तो ऊंचाई लंबवत ऊंचाई होगी, इधर आधार ये मानता हूँ तो इधर ये लंबवत ऊंचाई होगी। तो एच वन अपॉन में क्या आ गया, एच टू आ गया। अब एच वन अपॉन एच टू को जो है, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं, इन दोनों को हम समरूप दिखाएंगे, और एच वन अपॉन एच टू किसके बराबर आ जाएगा, ए ओ अपॉन डी ओ के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर एक अच्छा कोई क्वेश्चन बन सकता है तो इसमें जो है आगे जो जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ऐसा दे रखा है आपको, यहाँ से एक ऐसे लम्ब डाला हुआ है, ये है ए डी, यहाँ पे ये ए है, बी है, और ये सी है। ठीक है, और ऐसा दे रखा है आपको ए डी स्क्वायर बराबर में दे रखा है बी डी गुणा सी डी और आपको ये दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब अगर इसको समकोण त्रिभुज दिखाना है तो मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 90 डिग्री का कोण होने के लिए या तो मैं ये सिद्ध कर दूं कि ये इसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाए त्रिभुज एबीसी में, या फिर मैं इसमें जो है वो पाइथागोरस प्रमेय लेके आ जाऊं। ठीक है ना, कि किन्हीं दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ऐसा लेके आ जाऊँ। चलो तो करते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ से इस वाले त्रिभुज में देखना, त्रिभुज ए बी डी, बताओ ये भी एक कैसा त्रिभुज है, 90 डिग्री वाला है। ठीक है, तो इसमें ये 90 डिग्री है और इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ, आपको पता है कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो मैं इधर वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में दोनों में ये जो है वो प्रमेय लगाऊंगा। तो बताओ इधर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए बी, इधर तो ए बी कर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो इधर क्या लिखूंगा बताओ, ए बी स्क्वायर बराबर में आधार क्या होगा बी डी, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया क्या, ये कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये लिख देंगे। अब मुझे ये बताओ यहाँ से इस वाले त्रिभुज में क्या लिख सकते हैं हम, इस वाले त्रिभुज में ना, इधर वाले त्रिभुज में एसी हो जाएगा क्या, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एसी है तो एसी कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार क्या हो जाएगा सी डी, तो सी डी का स्क्वायर प्लस में ए डी का स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो एक दूसरे में। ठीक है, तो चलो जोड़ देते हैं। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो बताओ इधर क्या दे रखा है, ए बी स्क्वायर प्लस में इधर क्या दे रखा है, ए सी स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर के इधर वाले पक्षों को जोड़ना है और बराबर के उधर वाले, बराबर में इधर क्या है बताओ, बी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर, और बराबर में इधर क्या दे रखा है बताओ, सी डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर दे रखा है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको लिखेंगे 2 गुणा ए डी स्क्वायर।
और मुझे बताओ ये हो गया बी डी स्क्वायर प्लस में सी डी स्क्वायर प्लस में 2 गुणा ए डी स्क्वायर, इसकी जगह ये लिख सकता हूँ ना, ए डी स्क्वायर की जगह बी डी गुणा, वेरी गुड, बी टी गुणा सी डी, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? क्या इसमें कोई यहाँ तक कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आई? कुछ नहीं किया है। इधर वाले त्रिभुज में जो है वो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और इधर वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो है दोनों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। तो इधर बराबर के इधर वाले पक्ष जुड़ जाएंगे और बराबर के राइट हैंड साइड वाले जुड़ जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में अपने पास में ये देखें ये जोड़ लिए। अब आपने क्या ऐसा पढ़ा है क्या कि अगर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो तो इसकी जगह लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत बेसिक सी एक आइडेंटिटी है जो हमने बहुत बचपन में भी पढ़ी होगी, शायद 5th या 6th क्लास में पढ़ी होगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आपको देख के यहाँ नहीं लग रहा कि ये a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2a और b है ना? ध्यान से देखो इसको ना, क्या मैं a की जगह अगर bd मानूँ तो ये a स्क्वायर हो गया, और b की जगह cd मानूंगा तो ये cd क्या हो गया b, और ये क्या हो जाएगा 2 गुणा a गुणा b हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ बी डी प्लस सी डी, तो क्या इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये जो है वो बी डी प्लस में सी डी जो है इसका होल स्क्वायर है। बताओ मैंने ये कैसे लिख दिया, क्या इससे ये कैसे आ गया, समझ में आ गया? क्योंकि जो है इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। ए की जगह बी है, ए की जगह बी डी है और बी की जगह कितना है सी डी है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बताओ ये किसके बराबर आ रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर के बराबर है। अब मुझे आप ये बताओ, सारे देख के बताना इसमें ना, अगर मैं बी डी में सी डी जोड़ूंगा तो बी डी है ये रहा, ठीक है। इसमें अगर सी डी जोड़ूंगा तो क्या पूरी भुजा आ जाएगी क्या? इस वाली भुजा में ये वाली भुजा जोड़ूंगा तो क्या पूरी भुजा बी सी आ जाएगी? तो बी डी प्लस में सी डी, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, बी सी, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, बी सी स्क्वायर। और एक त्रिभुज देखो, बड़े वाले त्रिभुज के अंदर हमने ये सिद्ध कर दिया कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये किसके बराबर आ रहा है, इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, और ऐसा किस में होता है, ऐसा समकोण त्रिभुज में होता है। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो बताओ यहाँ से कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो कर्ण जो है वो बीसी हो गया, तो बीसी के सामने वाली भुजा, बीसी के सामने वाला कोण क्या हो जाएगा, ये कोण जो है वो कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कर्ण बीसी है और बीसी के सामने वाला कोण कौन सा होगा, कोण ए। तो बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर में कितना आ गया बताओ, 90 डिग्री आ गया। और ए बराबर में 90 डिग्री आती है, हम क्या लिख देंगे, ए बी सी कैसा कोण है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ये दे रखा है और इन दोनों में जो है वो कैसे प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के दोनों को जोड़ दोगे, और जोड़ने के बाद में जो है यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात थी, ठीक है। एडी 2 बार आ जाएगा और एडी की जगह ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये लिखते ही हम क्या बन जाएंगे बताओ, आगे क्या कर लेंगे, इसके बराबर ऐसे कर लेंगे ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन जो है अपने पास में किस में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन ये है, सिद्ध करो कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो अगला अपने को ये सिद्ध करना है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है ना, तो जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रखा है, और ये क्वेश्चन अपने पास में 2020 की सप्लीमेंट्री एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अपने पास में दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी सी मान लेता हूँ और दूसरा त्रिभुज है वो पी क्यू आर मान लेता हूँ मैं, और ये दोनों त्रिभुज दे रखे हैं आपको समरूप हैं, ये पी क्यू आर, और इधर जो है वो ए बी और सी है, समरूप है। तो इसका कोण ए और इसका कोण बी, इसका कोण पी, इसमें कोण बी और इसमें कोण क्यू, इसमें कोण सी और इसमें कोण आर, ये बराबर दे रखे हैं आपको, ठीक है। आपको ये दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ये समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो आपको ये दिखाना है कि इनका जो है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, वो जो है वो इनके अनुपात के वर्गों के बराबर होगा, ठीक है। अनुपात के वर्गों के बराबर कैसे, जैसे यहाँ पे होगा ए बी अपॉन में पी क्यू, इसके स्क्वायर के बराबर में, देखो यहाँ से लिख सकते हैं ना, ये ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी अपॉन में पी क्यू, ये बराबर क्यों होगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। ये दोनों समरूप हैं तो यहाँ से ए बी अपॉन में पी क्यू, और ये किसके बराबर होगा बताओ, वेरी गुड, पी सी अपॉन में क्यू आर, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, ए सी अपॉन में, वेरी गुड, पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ तो बाकी ये दोनों रिजल्ट जो है वो आने में
जो है ये दोनों रिजल्ट इजीली आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, तो मुझे ये लेके आना है। ठीक है, बहुत ईजी है। बताओ, अगर मुझे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मुझे जो है वो यहाँ से एक लंब डालना पड़ेगा कि इस पे, तो मैं यहाँ से एक लंब डालता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का। और यहाँ से भी एक लंब डालते हैं यहाँ पे, और ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ H1 और इसको क्या मान लेता हूँ? H2 मान लेता हूँ। ठीक है, तो बताओ इसमें जो है मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। बहुत इजी है, ये दिया है, बाकी ये सब आपको लिखना है। अगर मुझे ABC का एरिया फाइंड आउट करना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1/2 गुना आधार में इस बार BC ले रहा हूँ, है ना, BC अपॉन में BC गुना ऊंचाई कितनी हो जाएगी? H1। ऐसे जो है PQR का एरिया निकालना है तो आधार क्या लेंगे? यहाँ पे QR लेंगे। ठीक है, और ऊंचाई जो है वो H2 हो जाएगी। 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ये आ जाएगा BC अपॉन में QR, और ये आ जाएगा H1 अपॉन में H2, ये इसके गुणा में आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो आप आप देखना ना, इस वाले त्रिभुज में इसको जो है मैं नाम दे देता हूँ D, और इधर जो है नाम दे देता हूँ S। ये कौन सा त्रिभुज है? ADB में, और इधर PSQ के अंदर। क्या ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप होंगे क्या? देखो, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज समरूप कैसे होंगे? कैसे होंगे बताओ। एक तो इसमें आपको ये दे रखा है कि ये वाला कोण B बराबर है किसके बराबर है? Q के बराबर है। एक हम यहाँ पे ये जो है वो लंब है, तो ये 90 होगा, तो ये भी कितने का होगा? 90 होगा। तो बताओ, अगर किसी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो बताओ, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है वो बराबर आ जाएगा, अपने आप बराबर आ जाएगा। तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे बताओ? वेरी गुड, दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो बताओ कौन से त्रिभुज में लिखेंगे? त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज PSQ में, इस वाले में और इस वाले में जो स्टार बनाए हुए हैं ना, उन दोनों त्रिभुजों में। बताओ क्या लिखेंगे? कोण B ये बराबर दे रखा है कोण Q की, और ये क्या है बताओ? ये ऑलरेडी आपको दिया है। दिया कैसे है? ये दोनों समरूप हैं, समरूप है तो इनके संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और बताओ क्या होंगे? कोण, इसमें कोण D है और इसमें कोण S है। क्यों है बताओ? क्योंकि जो है वो ऊंचाई लंबाई जो होती है, मतलब इसकी जो ऊंचाई होती है वो हमेशा आधार पे क्या होती है? लंब होती है। तो AD जो है वो लंब है। AD किस पे लंब है? BC पे। AD BC पे लंब है, और इधर जो है वो PS किस पे लंब है? QR पे लंब है। ठीक है ना, ऐसा। तो अगर दो कोण बराबर आ गए, और ये दोनों कोण कितने के हैं? 90 डिग्री हैं। दो कोण बराबर आ गए तो तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो बताओ क्या लिखेंगे? AA समरूपता नियम से। किस नियम से? AA समरूपता नियम से। AA समरूपता नियम से क्या हो जाएंगे? दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? वेरी गुड। तो यहाँ पे ADB। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ना थोड़ा सा। बताओ, इसमें कौन B है और इसमें कौन सा है? Q है। तो इसमें B सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इधर Q भी सबसे लास्ट में आएगा। इधर कौन सा कौन है? D है। इधर कौन सा कौन है? S है। D सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो S भी यहाँ पे सेकंड नंबर पे आएगा। और बाकी बचा हुआ इसमें कौन सा बच गया? A, और इसमें कौन सा बच गया? P। तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा? P आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ? यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? AD अपॉन में PS बराबर में क्या होगा? बराबर होगा, इधर होगा DB अपॉन में इधर SQ। इधर क्या होगा बताओ? AB अपॉन में क्या होगा? AB अपॉन में PQ हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये AD की जगह क्या लिखेंगे? H1 अपॉन में PS की जगह क्या लिखेंगे? H2। ये बराबर किसके आगे? इसको छोड़ दो बीच वाले को। इधर किसके बराबर आया बताओ? AB अपॉन में किसके बराबर आया? PQ के बराबर आ गया। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया क्या? AB अपॉन में PQ के बराबर कैसे आ गया ये? ठीक है, ये AD की जगह H1, PS की जगह H2। ये किसके बराबर है? AB अपॉन में PQ के बराबर। इसको दे देना समीकरण नंबर 2। तो H1 अपॉन H2 है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? AB अपॉन PQ। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? AB अपॉन में PQ ये बराबर है BC अपॉन में QR, और ये बराबर है, ये किसके बराबर है? वेरी गुड, AC अपॉन में PR के बराबर। ठीक है, इसको दे देना समीकरण नंबर 1, इसको देना समीकरण नंबर 2, इसको देना समीकरण नंबर 3। तो बताओ BC अपॉन QR है, BC अपॉन QR है, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं? BC अपॉन QR की जगह क्या लिखूंगा? AB अपॉन PQ। तो यहाँ पे देखो, इस वाले में लिख रहा हूँ मैं ना, यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। बताओ, इसमें BC अपॉन QR है, इसकी जगह क्या लिखूंगा? BC अपॉन QR। इसकी जगह क्या लिखूंगा बताओ? AB अपॉन में PQ। तो लिखो यहाँ पे BC अपॉन QR की जगह क्या लिखेंगे? AB अपॉन में क्या लिखेंगे? PQ। और बताओ H1 अपॉन H2 किसके बराबर है? AB अपॉन PQ के बराबर है, AB अपॉन PQ। तो बताओ यहाँ पे क्या ये AB का स्क्वायर हो गया और PQ का भी क्या हो गया? स्क्वायर। AB और यहाँ पे PQ इन दोनों का स्क्वायर हो गया। ठीक है। अब AB अपॉन PQ की जगह क्या लिख सकते हैं? BC अपॉन क्या लिख सकते हैं? BC अपॉन QR। तो ये BC अपॉन QR के स्क्वायर के भी बराबर, और BC अपॉन QR की जगह क्या लिख सकते हैं? AC अपॉन
PR लिख सकते हैं और ये इसके बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम ऐसे क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर लेंगे। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। और ये अपने पास में 12 क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे जो हम कर रहे हैं तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। एक बार से यहाँ पे देख लीजिए और इसको जब दो तीन बार जब तक नहीं करोगे खुद से, तब तक जो है ये थोड़ी कम ही समझ में आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है समझ नहीं आएगी, 100% समझ में आएगी। आपको बस जो शुरू के 5 पॉइंट याद रखने हैं और उन्हीं 5 पॉइंट्स में से हम जो है वो कोई भी 2 त्रिभुजों को समरूपसित करके बाकी की चीज़ें जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो आपके जो क्लासमेट्स हैं और जो 10th हैं और जिनको जो बहुत ज़रूरत है। अभी जो लास्ट के यही प्रिपरेशन का टाइम है, तो आप मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।